पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में। व्हाट इज द कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या है कि एवरी सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सिस्टम एंड एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, कई चीजों से यानी कई कॉन्स्टिट्यूट यानी कई अवयव से मिलकर बना होता है, जो कि सिस्टम के अगर बाहर है और उसको हम सिस्टम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? कंपोनेंट कहलाता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने अवयव है इसमें? H2O एंड NaCl। दो अलग अलग दो कॉन्स्टिट्यूट यानी दो इसमें कंपोनेंट है। और इसमें जो अगर NaCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, उसमें आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na आयन एंड Cl आयंस। ये Na आयन यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये क्या जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। हालांकि ये जो सॉल्यूशन में है वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं होते हैं, और परंतु ये काइनेटिकली क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। तो इट मीन्स जो ऐसे अवयव जो कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं और सिस्टम के बाहर उपस्थित है, वो चीज क्या कहलाती है? कंपोनेंट कहलाती है या अवयव कहलाती है। इसको हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द minimum number of the constituents sufficient for determining the composition of all the phases of the system। किसी भी तंत्र में जितनी भी फेजेस हैं उसको समझाने के लिए जितनी जो स्मॉलेस्ट या मिनिमम नंबर ऑफ अवयव को जो बता सकता है कि कितनी से फेजेस हैं, वो क्या कहलाता है? उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट कहलाता है। इसको क्या कर सकते हैं? द फॉर द पर्पज ऑफ explanation, let us consider some examples of calculating the number of components in single phase and multi-phase system। इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि the mixture of gases which do not chemically combine with one another यानी वह कई सारी केसेस का मिक्सचर हो परंतु आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हो, अगर केमिकली कंबाइन नहीं हो रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है, तब इसमें हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जब मल्टी कंपोनेंट सिस्टम द मिक्सचर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑर्गन। यदि किसी एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें तीन गैसेस यानी हाइड्रोजन, हीलियम और ऑर्गन का मिक्सचर है, तो सिस्टम में फेज कितनी है? ओनली वन गैसेस फेज, क्योंकि तीनों गैसेस आपस में क्या है? गैसेस फेज में है और आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है। तो रिएक्ट नहीं कर रही है तब क्या कहलाएगी? ये क्या है कि फेज तो वन है और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है? तीन गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑर्गन। इसलिए ये सिस्टम क्या होगा? सिंगल फेज सिस्टम होगा, परंतु थ्री कंपोनेंट सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑर्गन। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस रिएक्टिंग विद वन अनदर। ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है? गैसेस सब्सटेंसेस हो और आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करती हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, आयोडीन मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड सिस्टम। हाइड्रोजन रिएक्ट विद द आयोडीन एंड कन्वर्ट टू द हाइड्रोजन आयोडाइड। तीनों गैसेस फॉर्म में है परंतु आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो इसमें फेजेस क्या है? इट इज द वन फेज सिस्टम, क्योंकि तीनों क्या है? गैसेस फेज में है। परंतु कंपोजिशन है वो हम देखते हैं क्या होगा इसका, कि इसमें कंपोजिशन क्या है कि जो है डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन केवल दो की जरूरत होगी। दो कॉन्स्टिट्यूट को अगर हम कंसंट्रेशन पता हो तो उस सिस्टम को हम, क्योंकि मैंने अभी डिफाइन किया था क्या है, जो कंपोनेंट है वो मिनिमम नंबर ऑफ किसी भी फेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स जो which are sufficient for the determine the composition of all the phases present in the system। यहाँ हम देखते हैं कि फेज एक है, इस फेज को डिटरमाइन करने के लिए केवल दो कॉन्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें क्या होगा? सिस्टम में क्या होगा? टू कंपोनेंट सिस्टम होगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर तीन कंसंट्रेशन, इफ थ्री कंसंट्रेशन आर रिलेटेड बाय द टू इक्वेशन, फर्स्ट क्या है? K इक्वल टू K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 एंड I2। और अगर यहाँ H2 और I2 इज इक्वल, देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे? इज इक्वल टू द
number of constituents minus number of equations relating the concentration of these constituents in the equilibrium. तो यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट इन दिस केस देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कितने हैं इसमें 3 एंड जो इसमें जो इसको समझाने के लिए क्या है उसको जो इक्वेशन को समझाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इन इक्विलिब्रियम क्या है 2 है तो यहाँ क्या होगा केवल 1 यानी इस सिस्टम को क्या है कि जो है समझाने के लिए केवल क्या है 1 कंपोनेंट सिस्टम यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट सफिशिएंट है. From this example we can have another definition of the number of component. हम इस एग्जांपल से अगर हम ये भी कह सकते हैं कि the number of component is equal to the number of constituents of a system minus the number of equation relating concentration of these substance in the equilibrium state. Equilibrium state में जितनी भी जो concentration उसको करने के लिए constant जरूरी है तो वो क्या कहलाता है उसका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा. तीसरा क्या है डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. इससे हम समझ सकते हैं कि इस केस में क्या है यहाँ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड में द 2 केसेस अराइजेस 2 कंडीशंस आ सकती है. फर्स्ट इज द ओनली अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन द क्लोज्ड वेसल. क्लोज्ड वेसल में अगर हम इसको अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्टिंग. अमोनियम क्लोराइड this is the equilibrium in the ammonia gas plus HCl gas. तो यहाँ इक्वेशन में क्या है कि जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसमें कितने हैं 3 हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं 3 हैं और केवल 2 चीज ही जो है अपने को समझाने के लिए सफिशिएंट है. तो क्या होगा 3 - 2 = 1. तो यहाँ भी ये सिस्टम क्या कहलाएगा 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा या सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होगा. एंड द सिस्टम हैज 2 फेज 2 फेज इसके अंदर कौन कौन सी है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है और मिक्सचर गैसेस मिक्सचर किसका है प्रोडक्ट्स का अमोनिया और HCl का. तो इसमें फेजेस कितनी है 2 है और जो कंपोनेंट है केवल क्या है इसमें 1. द कंपोजिशन ऑफ बोथ द फेजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंट नेमली अमोनियम क्लोराइड. केवल अमोनियम क्लोराइड से हम इस सिस्टम को पूरी को कितनी फेजेस है इसको हम समझाने को क्या रह सकते हैं इसको समझा सकते हैं. इट मीन्स केवल एक कांस्टेंट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ फेजेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम. तो हियर 1 कंपोनेंट सिस्टम एंड प्रेजेंट फेजेस आर द 2 फेजेस. एंड सेकंड इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फेज क्या है इसमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है सॉलिड है फेज और कंपोनेंट क्या है अमोनियम क्लोराइड है. और सेकंड फेज क्या है गैसेस है. इसमें भी हम कंपोनेंट देखते हैं कि अमोनिया HCl और अमोनियम क्लोराइड इन तीनों से यानी अमोनियम क्लोराइड इज द सफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट टू रिप्रेजेंट द 2 फेजेस. ओके नाउ सेकंड कंडीशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन क्लोज्ड वेसल अलोंग विद अमोनिया और HCl. हमने अमोनियम क्लोराइड को क्या क्लोज वेसल में हीटेड किया था इसमें अलोंग विद द अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोराइड HCl के साथ करें. देन कंपोनेंट अगेन हम इक्वेशन वही लगाएंगे क्या थी इक्वेशन इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इक्विलिब्रियम यानी 3 - 1 = 2. अब इस कंडीशन में क्या होंगे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए 2 कंपोनेंट की जरूरत होगी. कैसे कि सपोज Y molecule of HCl were added at equilibrium और Y molecule of HCl were taken along with ammonium chloride to make the start. ठीक है यानी हमने इसमें क्या किया है दोनों अमोनियम क्लोराइड के साथ में किसको डाला आइदर अमोनिया और HCl. यहाँ हमने एग्जांपल लिया कि किसी HCl के Y मोलिक्यूल को अगर हम क्या कर रहे हैं इसको जब अमोनियम क्लोराइड के साथ में इसको हीट कर रहे हैं then composition of solid and gas phases are expressed in term of ammonium chloride and HCl. इस तरह से हम दिखा सकते हैं फेजेस क्या फर्स्ट फेज क्या होगी सॉलिड जो आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl. कंपोजिशन भी क्या होगा कॉन्स्टिट्यूट क्या है इसमें ओनली अवयव जो प्रेजेंट है वो अमोनियम क्लोराइड है. सेकंड जब उसमें हम क्या है गैसेस फेज उसको अगर गर्म करेंगे गैसेस फेज में कन्वर्ट होगा तो इसका जो अमोनियम क्लोराइड है उसका क्या है इसका X उसका है NH4Cl है और X अमोनिया है प्लस X HCl है और Y हमने क्या डाला है जब X NH4Cl है तो उसके इधर पहले हम पढ़ चुके हैं X अमोनिया प्लस X
क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोराइड का रहेगा, परंतु हमने ऐड इसमें क्या कर रहे हैं, y मोल्स ऑफ द HCl। तो y मोल ऑफ द HCl तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू द क्या होगा, टू कंपोनेंट्स या वो रहेंगे, जरूरत होगी कंपोनेंट्स की, x अमोनियम क्लोराइड प्लस y HCl। तो इसलिए क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, टू कंपोनेंट सिस्टम होगा। अगर हम इसकी जगह क्या करें कि HCl की जगह हम अमोनिया को ऐड करते हैं तो भी क्या होगा उसका, इसको इस तरह से कि उसमें भी टू कंपोनेंट सिस्टम होगा। तो इट मीन्स अगर इक्विलिब्रियम में अगर क्या है कि दो फेजेस हैं और उस फेज को समझने के लिए मिनिमम टू कंपोनेंट है, अगर हमने ऐड किया है तो यहाँ उसको क्या होगा, उसमें सिस्टम नंबर ऑफ कंपोनेंट टू हो जाएंगे और फेज ओनली वन रहेगी। एंड इसको एक दूसरी चीज से भी हम समझ सकते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KClO3, कि KClO3 को जब हम क्लोज बेसन में अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ वो एग्जिस्ट रहे, मतलब जो इक्विलिब्रियम में ये स्थिति रहेगी कि 2KClO3 कन्वर्ट इनटू द 2KCl प्लस 3O2। यहाँ फेजेस हम देख रहे हैं क्या है, 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट केवल हम देखते हैं इट इज सफिशिएंट इज द KClO3। कितनी फेजेस हैं इसको समझाने के लिए क्या जरूरी है, ओनली एक ही अवयव KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होंगे, 3 - 1 इक्वल टू 2। thus a two component system, the composition of all the three phases can be expressed by taking two of the constant only। इस तरह से हम देखते हैं केवल इसमें तीन फेजेस को समझने के लिए केवल दो कांस्टेंट को समझा, दो कांस्टेंट को ही मतलब इसको मतलब जरूरी है। फॉर एग्जांपल बाय टेकिंग KCl, फर्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल, टेकिंग KCl एंड O2 इज कंपोनेंट। दो कंपोनेंट कौन से लिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट फेज क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, कंपोजिशन क्या रहेगा KCl, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है तो क्या होगा 3/2 ऑक्सीजन। सेकंड फेज क्या है KCl, जिसमें हम देखते हैं ओनली KCl, ऑक्सीजन क्या है 0 है। तीसरी फेज क्या है ऑक्सीजन, जिसमें 0 KCl है और प्लस ऑक्सीजन। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं बाय टेकिंग, क्या लिया हमने, KClO3 एंड KCl ऐसे कंपोनेंट, यानी इस सिस्टम में हमने दो कंपोनेंट कौन से लिए, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो इस केस में क्या होगा, फेज क्या है पोटेशियम क्लोराइड, कंपोजिशन क्या होगा KClO3 प्लस क्या रहेगा 0 KCl। सेकेंड फेज क्या है KCl है, जिसमें कि क्या रहेगा, जो कंपोजिशन है KClO3 का 0 रहेगा और KCl रहेगा। और थर्ड फेज क्या है ऑक्सीजन, जिसमें क्या कह सकते हैं 2/3 KClO3, KClO3 में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, -2/3 KCl। इट मीन्स यहाँ हम समझ सकते हैं केवल दो, इन तीन फेजेस को समझाने के लिए केवल हमें दो कंपोनेंट यानी पोटेशियम क्लोराइड और KCl की आवश्यकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब हम क्या लेते हैं KClO3 और ऑक्सीजन ऐसे कंपोनेंट। इस केस को फेज क्या है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड है और कंपोजिशन क्या रहेगा KClO3 प्लस 0 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेकेंड फेज क्या है KCl है, जिसमें कि क्या रहेगा कंपोजिशन KClO3 -3/2 ऑक्सीजन। थर्ड फेज क्या है ऑक्सीजन है, जिसमें KClO3 क्या है 0 है प्लस ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीन फेजेस को केवल दो कंपोनेंट यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मोलिक्यूल द्वारा या गैस द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम क्लियर होता है कि किस तरह से हम कितनी भी फेजेस हो उसको हम मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट से किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था कंपोनेंट्स। एंड फिफ्थ इज द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम में हम देखते हैं कि तीन फेजेस होगी, आइस, वाटर एंड वेपर। ठीक है, तीनों आपस में क्या है साम्यावस्था में हो सकती है। तो इट इज द वन कंपोनेंट सिस्टम। इसमें समझाने के लिए क्या है केवल एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक वाटर इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट है या कंपोनेंट है, इससे हम पूरे जो इन तीनों फेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इट इज सफिशिएंट ओनली वन कंपोनेंट। तो वाटर सिस्टम थ्री फेजेस को समझाने के लिए केवल एक कंपोनेंट की जरूरत होगी। तो इट इज only one component system। And sixth is the salt, hydrate and water system। Salt hydrate यानी many salts are found to exist as hydrates, यानी इसमें different जो वाटर मॉलिक्यूल है
उसके जो क्रिस्टलाइजेशन के डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ईच हाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फेज। जितने हाइड्रेट जो होंगे वो उसके क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल वाटर के, उतने ही वो नंबर ऑफ फेजेस होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट लेते हैं और वाटर सिस्टम। तो कॉपर सल्फेट इन वाटर सिस्टम हम देखते हैं कई इस तरह से फेजेस पॉसिबल है। फर्स्ट कॉपर सल्फेट 0.5H2O, second copper sulfate 0.3H2O, copper sulfate 0.H2O, copper sulfate only, no water molecule are present, and fifth is only ice and sixth is only vapor। तो इसमें हम देखते हैं इसमें 6 फेजेज हैं। तो इसको समझाने के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग दो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट की, यानी एक तो हमें एनहाइड्रस सॉल्ट की और वाटर की, यानी दो चीज की जरूरत है केवल हमें, किसकी? एक तो कॉपर सल्फेट की और दूसरा क्या है? पानी की, वाटर की। तो ये इतनी जो 6 फेजेस को समझाने के लिए केवल हमें दो कंपोनेंट की जरूरत होगी। तो इट मीन्स ऐसे सिस्टम्स या द सच सिस्टम्स आर द टू कंपोनेंट सिस्टम्स। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेज क्या है? फर्स्ट कॉपर सल्फेट में जो है CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट की अलग अलग जो फेजेस हमने देखी थी 6 फेजेस, कॉपर सल्फेट 0.3H2O, 0.2H2O, ओनली कॉपर सल्फेट, आइस एंड कॉपर। इसकी कंपोजिशन क्या है? इस तरह से हम अलग अलग होंगे। केवल दो कंपोजिशन की जरूरत है। कौन सा? फर्स्ट CuSO4 + 5H2O, सेकेंड में CuSO4 + 3H2O, एंड थर्ड कंडीशन में CuSO4 + H2O, फोर्थ कंडीशन में CuSO4 एंड 0 वाटर, आइस में 0 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, एंड सिक्स कंडीशन में क्या? ओनली 0 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। इस तरह से हम समझा सकते हैं कि किस तरह से किसी भी हेटेरोजेनस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं या कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। जितने कॉन्स्टिट्यूंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ उसके कंपोनेंट्स होंगे, और जितने फेजेस हैं उसको समझाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो ये इट इज क्लियर अबाउट द कंपोनेंट्स। इतने सारे एग्जांपल से मैंने समझाया आपको कि किस तरह से वो सिस्टम में क्या है, कॉपर है या सॉरी कितने नंबर ऑफ इसमें कंपोनेंट्स से हम फेजेस को एक्सप्लेन। नाउ व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl? एक्वस जो सॉल्यूशन है KCl का, इसको हम किस तरह से, कितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे और कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे। हम जानते हैं KCl क्या है? कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर है। अब KCl जो है केवल हम देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में केवल एक ही फेज रखता है, परंतु इसमें कंपोनेंट दो होंगे। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है, दो कांस्टेंट होंगे, एक तो KCl एक वाटर। KCl पानी में सोल्यूबल है तो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो ये फेजेस क्या है? ओनली वन। ठीक है। और कंपोजिशन क्या है इसमें? KCl प्लस वाटर। इसी तरह से हम NaCl को समझा सकते हैं। NaCl भी क्या है? वन फेज, यानी वन फेज और टू कंपोनेंट सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें NaCl पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है तो फेज ओनली वन होगी और कंपोनेंट दो होंगे, NaCl प्लस वाटर। और इसी तरह से एग्जाम्पल दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। इस केस में देखिए आप कि सोलिड KCl इज इन कॉन्टेक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि किस तरह से अगर KCl को पानी में कंप्लीटली मिसिबल है, एक लिमिटेड कंसंट्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, उसका पानी में घुलना बंद हो जाता है। दिस इज नॉन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो यहाँ दो फेजेस हो गई है, सोलिड KCl और क्या हो गई है, एक जो पानी में घुला हुआ KCl है। ठीक है। तो हेंस देयर आर द टू फेजेस। ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, दूसरा सेकंड इज द सॉलिड KCl। अब कंपोजिशन को इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम देखते हैं दो चीज की जरूरत होगी, एक KCl की एंड वाटर की। तो फेज क्या है यहाँ? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl। कंपोजिशन क्या होगा इसमें? X KCl प्लस X वाटर। सॉलिड KCl में क्या होगा? ओनली KCl होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा इसके अंदर? 0 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, टू फेजेस हैं और टू कंपोनेंट हैं। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया है व्हाट इज द फेज एंड व्हाट इज द क्या है, कंपोनेंट्स। तो इस तरह किसी भी हेटेरोजेनियस सिस्टम के लिए कितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जो थर्ड टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर में देखेंगे। इट्स द ओवर ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।